नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम अवार्ड विनिंग शो टक्कर। दिल्ली का राजपथ आज से इतिहास बन गया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश राजशाही की याद दिलाने वाली इस सड़क का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। राजपथ का केवल नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि यहां की पूरी सूरत भी बदल दी गई है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार नाम बदलने में केवल जुटी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर और बड़ा फेस ऑफ होगा। राशिद अल्वी बनाम विश्वास सारंग, भारत की शपथ, कर्तव्य पथ। आज हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि आखिरकार हमारा किंग जॉर्ज फिफ्थ से क्या लेना देना है कि हम इसे राजपथ बुलाएं, और क्या कर्तव्य पथ करके नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की यानी आवाम की का सम्मान किया है, जिसमें वो अपने आप को प्रधान सेवक, और जिस सड़क पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, वित्त मंत्री कार्यालय है, एमईए के मंत्री का कार्यालय है, विदेश मंत्रालय का कार्यालय है और राष्ट्रपति भवन है देश का, उसका नाम कर्तव्य पथ रखकर आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम इसी पर बात करेंगे। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। और इस ऐलान के ठीक 24 दिन बाद गुलामी की एक और परछाई से मुक्ति मिल गई। भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। 1911 में जिसे किंग्स वे यानी राजा का रास्ता कहा गया, 1955 में सिर्फ भाषा बदलकर जिसे राजपथ कहा गया, उस सड़क का नाम मोदी सरकार ने कर्तव्य पथ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में किसी जमाने में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, वहां 28 फीट ऊंची नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। लेकिन विपक्ष इस पर भी बेचैन है। এখানে আসবার আগে একটা সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে আবার নতুন করে মালা দিয়ে এলাম। লকডাউন করেছিল, সেটাকে উড়িয়ে টুড়িয়ে এখন ওটা চলে না। সেই জন্য একটা মনে হয় কোনো একটা গ্রেনাইট দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে একটা লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, ये है मोदी जी की हर मोर्चे पर असफलता। काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम बदल रहा है। तो राजपथ देश के इतिहास से जुड़ा है। इस सियासत के बीच बड़ा सवाल है कि गुलामी की परछाई से मुक्ति पर विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी और अब वक्त है विश्लेषण का, लेकिन विश्लेषण पर आगे जाने से पहले मोदी का कर्तव्य पथ और विपक्ष का राजपथ, तस्वीरें देखिए आप। यह तस्वीर है कर्तव्य पथ की, यह तस्वीर है गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए नए भारत की, यह तस्वीर है गुलामी की हर निशानी को मिटाते हुए नए भारत के उद्घोष की, यह तस्वीर है वंदे मातरम की, यह तस्वीर है जय हिंद की, यह तस्वीर है विवेकानंद की, यह तस्वीर है रविंद्रनाथ टैगोर की, यह तस्वीर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यह हर किसी की तस्वीर है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वोच्च दिया है। यह तस्वीर है महात्मा गांधी की। यह नए भारत की तस्वीर है जहां पर राजपथ नहीं कर्तव्य पथ होगा, यानी जो इस कर्तव्य पथ पे चलेगा उसे कुछ ना कुछ करना होगा। यह भव्य तस्वीर है, लेकिन अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको हम विश्लेषण दिखाते हैं। गुलामी की परछाई से मुक्ति का विश्लेषण देखिए, मुक्ति का विश्लेषण देखिए। पहले क्या था? इंडियन नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज था, इंडियन नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज था। अब मोदी राज में क्या है? ब्रिटिश राज की यह निशानी हटा दी गई है। बीटिंग द रिट्रीट, अबाइड विद मी से समापन होता था
अब अबाइड विद मी की जगह सारे जहां से अच्छा से समापन हो रहा है। यह है गुलामी की परछाई को तोड़ देने वाली तस्वीर। रेस कोर्स रोड, प्रधानमंत्री आवास रेस कोर्स रोड होता था, अब वो लोक कल्याण मार्ग पर होता है, यानी लोक कल्याण का काम। और रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। यह भी बड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। किंग जॉर्ज के लिए, किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए ये किंग्सवे रोड बनी थी। अब जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया राजपथ, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के राष्ट्रपति अपना कामकाज देखते हैं। बात करने के लिए विश्वास सारंग मंत्री हैं, दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आज मेरे साथ वो चर्चा में जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। राशिद अल्वी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर दो मेहमान हैं मेरे साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे की बात को सुनेंगे। लेकिन बड़ी खबरों का दिन है, बड़ी तस्वीरें भी आ रही है और इस समय आर पार के लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। देश का सबसे लोकप्रिय शो है। राशिद अल्वी साहब, मैं आपका रुख करता हूं। कांग्रेस कह रही है ये नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। राजपथ को वो कहते हैं ऐतिहासिक नाम था ये, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि गुलामी की परछाइयों को हम तोड़ते जा रहे हैं। देखिए, राजपथ तो नाम 1961 में रखा गया है और जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तब भी ये राजपथ था। अगर ये गुलामी की निशानी है तो अटल जी भी जिम्मेदार हैं, उनके कार्यकाल के अंदर इसका राजपथ था। और अभी आपने कहा कि ये सड़क बनी थी जॉर्ज फिफ्थ की वजह से, किंग्सवे कहलाता था। मेरे दोस्त, क्या आपको मालूम है कि ये दिल्ली कैपिटल कब बनी थी और क्यों बनी थी? ये दिल्ली कैपिटल 1911 में जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ने बनवाई थी। और किस लिए बनवाई थी? इसलिए बनवाई थी चूंकि गर्मी के ज़माने में इंग्रेज शिमला जाता था, तो शिमला के दिल्ली नज़दीक हो जाए, और दिल्ली का जोड़ मुगल बादशाहों से था। इतिहास पढ़ लीजिए, राशिद अल्वी पे यकीन मत कीजिए। मुगलों से जुड़ा हुआ था दिल्ली का नाम और शिमला के नज़दीक था। दिल्ली को बदलो, कैपिटल बदलो। अगर आप समझते हो कि राजपथ गुलामी का नाम था तो इसको भी बदल देना चाहिए। अरे आप देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर का नया घर बन रहा है वहां पे 20,000 करोड़ में। जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो 12 एकड़ जगह में रहते हैं, 12 एकड़। देश के लोगों को बताइए कि वहां 5 मकान हैं, एक उनके रहने की जगह, एक उनकी ऑफिस, एक उनकी सिक्योरिटी, एक उनका गेस्ट हाउस। क्या 12 एकड़ कम पड़ते हैं आपको? और जो चीज आप कह रहे हैं मेरे अजीज दोस्त, छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात। जी, आपने बोला ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इसमें तो देश का की बात छोड़ दीजिए, देश की संसद भी बन रही है, इसमें तो देश की संसद भी बन रही है। और जहां तक प्रधानमंत्री के आवास की बात है, इसकी जानकारी तो सरकार ने भी खुद दी है कि ऐसा कुछ नहीं। बात सुन लीजिए। जी, मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर जो भी चीज बनेगी कानून के मुताबिक बनेगी कि नहीं बनेगी। डीडीए हमारा तो नहीं है, डीडीए ने 1300 ऑब्जेक्शंस किए हैं, 1300। क्या यह सरकार कर्तव्य पूरा कर रही है? जवाब ले लेते हैं, विश्वास सारंग से जवाब ले लेते हैं। विश्वास सारंग, ये मुगलों की दिल्ली है, ये अंग्रेजों की दिल्ली है, इसमें कर्तव्य पथ का क्या काम है? इस देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ किया वो कांग्रेस के नेता उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो केवल एक परिवार के ही महिमा मंडन करने में लगेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। और रही बात कर्तव्य पथ की, तो देखिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने यह स्थापित किया है कि जो वो अपने भाषण में बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधान सेवक हैं। जहां तक बात है अल्वी जी की, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि वो इस चैनल पर ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली मुगलों की है। ये भूल रहे हैं कि ये देश मुगलों का नहीं है, मुगलों के पहले का है। दिक्कत तो यही आ रही है कि कांग्रेस यदि इस देश का इतिहास बताना चाहती है तो वो मुगल से शुरू होती है और नेहरू परिवार पर समाप्त कर देती है। दिक्कत तो यही आ रही है अमीश भाई। मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में यह बात स्थापित की है कि इस देश का प्रधानमंत्री केवल
विचार ही नहीं रखता, विचार को इंप्लीमेंट भी करता है। और ये बात उन्होंने बहुत दिनों से शुरू की है। देखिए, उन्होंने ये बात बताया है कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जनता के वोट से जनसेवक बनता है, यदि जनप्रतिनिधि बनता है, तो वो राज करने के लिए नहीं है, बल्कि वो जनता की सेवा करने के लिए। और इसकी लंबी सीरीज उन्होंने अपने कार्य पद्धति से स्थापित की है, चाहे मिनिस्टर्स की और बाकी लोगों की लाल बत्ती गाड़ी से हटाने की बात हो, चाहे जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निवास मेरा का नाम बदलने की बात हो। जी मेरा निवेदन है, आप दोनों चाहे अब ये कर्तव्य पथ के माध्यम से ये सोच है। आप दोनों बड़े नेता हैं। राशि